हेलो सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। डिस्क्लेमर पहले देता हूँ, वीडियो को किसी भी जाति, धर्म और किसी विशेष के साथ जोड़ के ना देखा जाए। जस्ट रैंडम थॉट्स जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो बताने जा रहा हूँ। जब रेप की बात आती है ना, इंडिया टॉप पे रहता है, आप लोगों को पता ही है। पर क्या हम सब लोग रेपिस्ट हैं? जैसे आजकल हिंदुस्तानियों को बोला जाता है रेपिस्तानी। यहाँ पे जो थोड़े गंदे से गोरे हैं वो रेपिस्तानी बोल के हमको चिढ़ाते हैं उस चीज के ऊपर। चलो वो तो पागल लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, बोलने दो, हमें क्या। बट इन रियलिटी हम सब लोग रेपिस्ट ही हैं, काइंड ऑफ। हम सब लोग रेपिस्ट ही हैं, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के मर्द जात पूरी दुनिया की रेपिस्ट है। ठीक है, आप लड़की एग्री है, लड़का एग्री है, संभोग किया, बच्चा पैदा हो गया। बट आप गूगल कर लेना, आई कुड बी रॉन्ग, 37 to 35% लड़कियों के जो बयान हैं जहां पर थोड़ी लड़कियां आजादी से बोलती हैं, वो बोलती हैं कि जबरदस्ती की जाती है बच्चा पैदा करने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये नहीं होता है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऑब्वियसली बहुत छोटी एज से ही बच्चे पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनके धर्म के अकॉर्डिंग वो एंड फ्रीडम के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। पर उनकी बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की करेंगे। तो जो वो 35% है, वो लोग हैं या जो वो लड़कियां हैं जिन्होंने बताया है कि हमारे साथ यौन शोषण सेकंड बेबी या थर्ड बेबी के लिए हुआ, क्योंकि पहला बेबी लड़की है। सो एक मर्द जब सेकंड बच्चा पैदा करने के लिए उसको बोलता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर हियर इन वेस्ट रेप। सो आप लोग देख लो इधर उधर अपने, चाहे वो सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, इंडिया के अंदर अगर पहला बेबी उनका लड़की है, सेकंड बेटा के लिए वो ट्राई करेंगे, बेटे के लिए ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ, थर्ड के लिए ट्राई करेंगे, फोर्थ के लिए ट्राई कर देंगे। और भी वो लास्ट कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी आपने वो लोगों ने देखा था, इधर आई थिंक यूपी का नहीं, बिहार का वो केस था जिसके 6 लड़कियां थी। तो 7वां बच्चे के लिए उसने अपनी वाइफ का 7th और 8th मंथ के बीच में थी, आई थिंक। आप गूगल करके देख लेना, मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं एडिट करके वो सारा कुछ निकाल के यहाँ पे डालूं, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है। तो वैसे भी आप लोग तो लाइक करते नहीं हो, सो मेरा सिर्फ काम है बताना। वो बच्चा, उस बंदे ने बच्चा निकाल लिया पेट से घर में, लड़की को पेट काट के। थैंक गॉड वो लड़की बच गई, आई डोंट नो कैसे बच गई। उसका बच्चा उसने निकाला, वो भी लड़की थी। अब आप सोच के देखो, वो जो 6 बच्चे उसके पहले हैं लड़कियां, उनको कितना डर लगता होगा उस इंसान से जो उनका बाप है, कड़क किलर है, हथियारा है, और कितनी नफरत होगी उसके मन के अंदर उन बच्चों के लिए, राइट। ऐसा सभी तरफ मैंने देखा है, हर कम्युनिटी के अंदर देखा है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत समझदार था, ये बात नहीं है। मैं आपको लोगों को बताता हूँ पहले, एज यू गाइस नो, कि मैं अपनी जिंदगी की सारी चीजें ओपन बुक के अंदर रखता हूँ। जो मेरा सबसे बुरा इंसान दुनिया का, वो मेरा वीडियो देख लेना, आप लोगों को मेरे बारे में काफी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ समझदार हूँ जो आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, बट येस, आई लर्नड फ्रॉम द बेस्ट। और जो खुद लड़कियां हैं, लड़कियों से अच्छा लड़कियों के बारे में कोई नहीं बताता। लड़का एज ए बॉय, एज ए मैन, मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मैं लड़की नहीं बन सकता, मैं लड़की वाली फीलिंग लेके ही नहीं आ सकता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को टच करता है बिना उसके कंसेंट के, तो वो कैसा फील करती है। हाँ, पर एक बात है, आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। आप किसी लड़के को बोलना कि आपके साथ जबरदस्ती मारपीट करे, वो जो पेन है, एग्जैक्टली वही पेन हर बार, उससे करोड़ों गुना ज्यादा पेन लड़की रेप के टाइम पे महसूस करती है। 150 मिलीग्राम सीमन निकला जो कलकत्ता के अंदर रेप केस हुआ। मुझे ये वीडियो बनाना नहीं था एक्चुअली, बट मेरे एक्स ने मुझे कॉल किया था 4 दिन पहले कि प्लीज स्पीक अप। तो पहले मुझे काफी गुस्सा भी था, मैं गालियां भी दे रहा था, काफी थोड़ा अग्रेशन आ गया था किसी चीज के अंदर। सो बट आज नॉर्मल अभी बना रहा हूं, थोड़ा जब ठंडा हुआ गुस्सा किसी चीज के। तो बात यह है कि इतना सीमेन एक बंदे का नहीं होता। आप लोगों को पता है मैक्स आपका 25-20, बहुत आप हार्डकोर प्लेयर हो गई, मतलब प्रोटीन वगैरह काफी ले रहा है, 35-37 जाता है। लाइक अनलेस आप यहां से काले लोग हैं, अगर वो हैं आप, देन आपकी बॉडी डिफरेंट थोड़ी होती है, बट इनके अंदर भी इतना नहीं निकलता जितना वहां पे
पाया गया। पर ये एक केस आने के बाद 4 और केस आ गए, तो हमने क्या लर्न किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, राइट? लड़की, मेरा फेवरेट हीरो जॉन अब्राहम एंड रणबीर कपूर है, और वो दोनों खुल के बात करते हैं, और जॉन अब्राहम ने इंडिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं, आप लोगों को पता है। ये जॉन अब्राहम की क्लिप देख लें। अब इस बंदे की मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं, ये बंदा जैसे मैं सोचता हूं, ये बंदा वैसे सोचता है, क्योंकि जिसको मैं प्यार करता हूं उसको मैं सुधारने की बात करता हूं, या उसको मैं ठीक करने की बात करता हूं। आई लव माई कंट्री, आई लव माई स्टेट, कह सकते हो आप। आई लव इंडिया। मुझे वहां के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, भोले हैं, बेवकूफ हैं पर भोले हैं, मेरे जैसे ही हैं। मैं भी बेवकूफ हूं एक नंबर का। पंजाबी में लाई लग बोलते हैं उसको, लोग जो पीछे लग जाते हैं किसी का भी, ऐसा ही मैं हूं। मुझे कोई 2-3 दिन बातें करता है, उसके पीछे लग जाता हूं कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। सो इन रियलिटी जब लड़कियां बोलती है ना ऑल मेंस आर डॉग्स, एक्चुअली वो सच ही बोल रही होती हैं। हाँ, हम लड़के ऐसे ही होते हैं। मैं अपनी जिंदगी के अंदर अगर कम से कम अगर मैं 1,000 लड़के को जानता हूं, 1,000 लड़का ही जानवर था, मैं भी उनके अंदर ही एक था। जब तक मैं अपने बहनों से बैठ के बातें नहीं, जब तक मुझे समझाया नहीं गया कि लड़की क्या होती है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो मेरी टीचर, जिसने मुझे 0 से 100 तक लेके गई, वो मेरी एक्स थी। उसने मुझे ठीक किया, क्योंकि मां से तो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। मदर इज मदर, ऑब्वियसली उसकी जगह बहुत ऊपर होती है, बट आप अपनी मां के साथ सारी खुल के बातें नहीं कर सकते। आपके पार्टनर के साथ आप कर सकते हो। मैंने अपनी एक्स के साथ बहुत खुल के बातें की हैं, तो उसने ही मुझे ठीक किया, एक गधे से इंसान बनाया। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हर। शी इज वेरी फेमिनिस्ट एंड आई डू सपोर्ट फेमिनिज्म। खुल के करता हूं मैं, क्योंकि लड़के कुछ खास नहीं होते हम। ठीक है ना, कई बातों में मैं फेमिनिज्म को बोलता हूं, कोई गलत भी है, बट हर चीज पे नहीं। पर जब रेप की बात आती है ना, और जब फेमिनिस्ट जो लड़कियां हैं, जब वो बोलती हैं कि सारे मर्द एक जैसे हैं, दे आर राइट, वो गलत नहीं बोल रही हैं। सारे लड़के ही हम एक तरह के हैं। यू नो व्हाई? हम लोगों का जो दिमाग है ना, वायर ही ऐसे हुआ है। हम लोगों का दिमाग ही वायर ऐसे हुआ है। हम अपने बच्चा पैदा करने की चाह के अंदर लड़की से संभोग करते हैं, और जगह जगह करना चाहते हैं, अलग अलग जगह, यू नो। अब बाद में उसके अंदर अब बायोलॉजिकली आप कुछ भी बोल सकते हो, केमिकल रिलीज होते हैं, दिस एंड दैट, फलाना ढमकाना, वो अलग बातें हैं। कि ऑक्सीटोसिन होता है, दिस एंड दैट, वो अलग बातें हैं, वो बहाने होते हैं। बट इन रियलिटी वी जस्ट वांट टू रेप, दैट्स इट। वी जस्ट वांट सेक्स 24/7। लड़के के दिमाग के अंदर 95% सेक्स आता है लड़की को देख के, और लड़की के अंदर सिर्फ 5% कुछ होता है सेक्स। लड़की के अंदर सेक्स डिफरेंट है, लड़के के अंदर डिफरेंट है। ऑब्वियसली जो लड़के शादीशुदा हैं उनको पता है, जो लड़के भी यंग हैं उनको बता रहा हूं। किसी को बिना, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बैठी है, आप उसको बार बार टच कर रहे हो, और बार बार आप ट्राई कर रहे हो उसको फोर्स करने की, चल 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 करते हैं ना। ये काइंड ऑफ डूड एक तरह का रेप ही है, इमोशनल ब्लैकमेल किसी को करना। क्योंकि अगर लड़कियां सेक्स नहीं करती तो लड़के गुस्सा हो जाते हैं, अक्सर आपने देखा है, रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, फोन नहीं उठाएंगे, बात बात पे फिर चिड़चिड़ापन आता है लड़कों के अंदर। जब तक लड़की बेड के ऊपर नहीं आती, हम लेके आना चाहते हैं उसको। मैं तो खुल के बोल रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मैं उस चीज को एडमिट करता हूं कि हम ऐसे होते हैं। लड़की अकेली मिलती है, हमको चांस मिलता है, वेरी नाइस, हो जाए चालू। हर बंदा रेपिस्ट है बहन, दुनिया के अंदर हर बंदा, गोरा काला ब्राउन चीना छीना पीना, सब रेपिस्ट, हर बंदा, राइट? सो हम सुधरने वाले नहीं हैं। ये मैं वीडियो ऐसे नहीं बना कि मैं तुम लोगों को सुधारूं या ये बताऊं कि मैं अच्छा हूं, नहीं। हम सब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। ये केस हुए हैं 4,
बहुत शोर शराबा होगा, बट सूनर और लेटर इससे कुछ बड़ी हैपन होगी, हम ये वाले केस भूल जाएंगे, वापस एकदम से भूल जाएंगे। आपको कितने पुराने केस रेप के याद हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर तो एवरी 17 मिनट्स के बाद एक रेप केस आ रहा है, और वो भी वो रेप केस आ रहा है जो एफआईआर के अंदर फाइल हुआ है। जो रेप केस जिनके तहत मतलब गांव के अंदर, आप लोगों को पता है, आप लोग जो गांव से हैं आप लोगों को पता है, आप लोग जो शहर वाले हैं आप लोगों को भी पता है कि काम वाली के साथ क्या हो रहा है। मैं ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहता, इसलिए मैं सीधा बोलता हूं, मेरे लिए वो बंदा मर जाता है मेरे दिमाग के अंदर लाख बार, जो बंदा जात पात, धर्म, लकीरें खींची हैं जो मिट्टी के ऊपर, देन वी कॉल कंट्री, यू नो, उनके अंदर लड़कियों को डिवाइड कर रहा होता है, वहां पे ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, हर जगह लड़की के साथ यही हो रहा है। मेरे एक फ्रेंड है बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, बोलती मैं नामर्द के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हूं एक मर्द के डर की वजह से। जस्ट इमेजिन, एक लड़की है एलिवेटर के अंदर, एक लड़का है एलिवेटर के अंदर उसके साथ, राइट? वो लड़का बड़ा मर्द है, मैनली है, क्या बोलते हैं उनको, माचो मैन। और लड़का ट्राई मार रहा है उसके ऊपर, ट्राई मार रहा है, लड़की थोड़ी स्माइल दे रही है, तो वो ट्राई करेगा किस करने की। और दूसरी तरफ लड़का गे है या नामर्द है, लड़की किसके साथ ज्यादा सेफ फील करेगी? ऑब्वियसली नामर्द के साथ ज्यादा फील करती है वो सेफ। सो इसलिए आजकल आपने देखा है पिछले 10 साल से गे लड़कियों के फ्रेंड होते हैं, और लड़कों को गुस्सा होता है, वो लड़का है ये, नहीं वो नामर्द है, और लड़की उसके साथ सेफ है, क्योंकि अगर उसको कोई लड़का हाथ डालेगा वो गे बीच में आके उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो उसके लिए वो बंदा उसका हीरो है। दैट्स व्हाई मैं लेस्बियन और गे को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उनकी भी एक अपनी लाइफ है, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं उनको जाके रोकूं। बट ये रेप वाले केस रुकेंगे नहीं भैया, आप कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये रुकने वाले नहीं है। क्योंकि जिस जो बंदा रेप कर रहा है उसके मन के अंदर अभी तक उस औरत के लिए इज्जत आ ही नहीं रही कि ये औरत की कोई इज्जत है। भाभी के ऊपर हम जोक बनाते हैं गंदे गंदे, अगर किसी का बेटा कोई गलत काम करता है हम कौन सी गाली देते हैं, माँ की या बहन की? टारगेट हमेशा लेडी हो रही है, हमेशा औरत हो रही है, इवन दो उनका उसके अंदर कोई कसूर भी नहीं है उन दोनों का, वो जो उसने किया है जो। सो इन रियलिटी हमारे दिमाग के अंदर औरत नीचे है, राइट? सो औरत के लिए हमने कभी अपने समाज के अंदर इज्जत रखी ही नहीं। सो अगर उसके साथ कुछ हो भी रहा है, आज हमको बात याद है, कल हम याद भूल जाएंगे, अनलेस वो बात मेरे घर के अंदर हुई है देन। और वहां पर भी लोग उस लड़की को ब्लेम करते हैं, जैसे अभी पिछले 6-7 दिन से कर ही रहे हैं। मेकअप करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, बाहर घूमती हैं। कमाल की बात है, रेप छोटे कपड़े करने से अगर होता, जर्मन के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर न्यूड बीचेस हैं, नंगे रहते हैं लोग, इन्विटेशन है, करो रेप जितना करना है, कोई नहीं करता, सब लेट के ऐसे बैठे होते हैं। मैं एक बार गया था पर मैंने कपड़े नहीं उतारे थे। सो आई नो क्या चीज है ये, छोटे कपड़े पहनना, मेकअप ज्यादा करना, अपनी खुली सोच रखना कोई इन्विटेशन नहीं है किसी के लिए कि आओ मेरा रेप करो। बच्चे ज्यादा पैदा करने की जिद आपने सब तरफ देखी है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो। उसके लिए हम एक अच्छा, अगर आप लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना, बहुत ज्यादा, आप उससे कभी अपना बच्चा नहीं पैदा करवाओगे। मैं बताना नहीं चाहता क्यों, बट जो लड़कियां हैं उनको पता है, और जो लड़के बाप बन चुके हैं उनको भी पता है, क्योंकि लड़की का शरीर खराब हो जाता है बच्चे के बाद। बट यस, अगर लड़की बोल रही है कि उसको बच्चा चाहिए, देन ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट, एंड अदरवाइज डोंट डू इट, डोंट फोर्स हर। तो ये रेप है, सीधा रेप है। सो सारे हम रेपिस्ट हैं, इंक्लूडिंग मी, यू, लाइक एवरीवन। और वो बंदे भी रेपिस्ट हैं जो बंदे इस बात के ऊपर कभी
पर्दे डाल रहे होते हैं रोज बैठ के और बोलना कुछ नहीं चाहते, बोलते ही कुछ नहीं है। वो सबसे बड़े रेपिस्ट हैं उस चीज के अंदर। जैसे वो 10वें हमारे गुरु गोविंद सिंह ने बोला था, पापी, एक तो पापी वो होता है जो पाप करता है, दूसरा उससे बड़ा पापी इंसान वो है जो उस गुनाह को देखते हुए चुप करके बैठा है, क्योंकि वो उसका साथ दे रहा है उस चीज के अंदर। जब हमारे सामने कुछ होता है गलत, हम बोलते नहीं है। और ऐसा भी नहीं है मैं क्लीन चिट किसी को नहीं देता हूं। कुछ लड़कियां हैं जो झूठे केस डालती हैं लड़कों के ऊपर, आई नो दैट। मेरे साथ पंजाब के अंदर मेरे साथ खुद हुआ था इंसिडेंट। मेरा फ्रेंड था मेरे साथ में, मैं नाम तो नहीं लूंगा। वो लड़की ने मुझे घुटना मारा और मेरे लेफ्ट साइड पे थी वो बैठी हुई, तो उसके मदर आ गए थे। तो उसने, लड़की ने बोला कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? कोई मुझे लड़की पसंद नहीं थी, सॉरी सच ही बताऊंगा, मुझे लड़की पसंद नहीं आई। तो उतने में उसकी मदर ने आगे से देख लिया, उसकी मदर ने गाली दी मुझे, इवन तो मेरा कोई कसूर नहीं था। बोलती क्या बोल रहा है ये, डैश डैश डैश। वो थैंक गॉड जो मेरा दोस्त था मेरे गांव से, उसने बोला भाग, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये सारी बात अब मेरे पे आएगी, इवन तो मेरा कोई कसूर नहीं है उसके अंदर। कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो लड़कों को बिना मतलब फंसा देती हैं अपने किसी लालच के अंदर। बट 99% ये देखा जाता है रेप केस के अंदर या लड़कियों को जहां पे शोषण होता है, कहीं ना कहीं लड़का ही जिम्मेवार होता है पीछे। और इंडिया के अंदर आपको पता है फेक केस भी आते हैं, फेक रेप केस भी आ रहे हैं। जिन लड़कियों ने जमीन दबानी है अपने हस्बैंड की, उनके ऊपर वो ऐसे केस भी डाल देती हैं कि ये नामर्द है, बेड के ऊपर ये अच्छा नहीं है। आई नो दैट ऑल। बट जब ये बड़े वाले रेप केस की हम बात करते हैं, यहां पर आप सोच के देखें, इस लड़की का पेल्विस तोड़ा गया, ये इसको लव हैंडल बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज के अंदर, लव हैंडल पेल्विस। वो तोड़ने के लिए ना आपको कम से कम मतलब एटलीस्ट 40-50 माइल किलोमीटर के अंदर आपको जोर से मारना पड़ता है किसी को, तब ये पेल्विस यहां से टूटता है। हड्डी होती है वो इतनी मोटी होती है, वो टूट के पूरी ऐसे चली गई। इसका मतलब लड़की को बहुत जोर से मारा गया था, या लड़की के ऊपर कुछ मारा गया। वो तो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स जब सामने सारी पूरी डिटेल्स के साथ आएंगी तब पता चलेगा। बट किस रेप केस की हम बात करें, उसके बाद बच्चों का हो गया, कितने की बात करेंगे हम। बात ये नहीं है कि हम इनको सजा दें, इनको फांसी दें या ये दें, बात ये है कि लड़कों को कब हम समझाएंगे कि यार लड़की की एग्रीमेंट बहुत जरूरी है सेक्स के लिए। सेक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, नो डाउट इन दैट, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। बट कंसेंट नाम की एक चीज होती है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसका काफी मतलब है। किसी का जबरदस्ती रेप करना, किसी के जबरदस्ती, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो बंदा भूलता नहीं है पूरी उम्र। और हम इंडिया के लोग ना सच में पता नहीं, जो मैंने फील किया, लड़कियां तो छोड़ो, हमारे तो वहां पे पशु पक्षी वो भी सेफ नहीं है हमसे। जिसको हम अपनी मां बोलते हैं, गाय माता, उसके साथ हम क्या करते हैं। वैसे वो अलग टॉपिक है, किसी अलग मैं बात करूंगा उसके ऊपर। बट हम बड़े अजीब से लोग हैं, हमको पता नहीं, एक झूठी सी दुनिया में रहना बड़ा पसंद है। आई नो आप लोग बोल सकते हो कि ये रणवीर ना बड़ा नेगेटिव इंसान है। नेगेटिव नहीं है, मैं बस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखता हूं कि ये, अगर मैं एक बंदर से इंसान बन सकता हूं, बाकी बंदर भी इंसान बन ही सकते हैं, राइट। मेरी कम से कम 200-300 लड़कियां दोस्त हैं, ज्यादातर उनमें से मेरी बहनों की तरह ही हैं। बट ऐसे पहले नहीं था। हाँ, स्कूल के अंदर मैं डम था, अच्छा नहीं था, आई वाज डम, राइट। कॉलेज के अंदर आई वाज काइंड ऑफ फुकरा, कह सकते हो, पैसे का घमंड होता है जिसको थोड़ा।
बट आई वॉज नॉट ए नाइस गाय। मैं अपने आप को कभी कंसिडर नहीं करता कि मैं कोई नाइस गाय था ना। आई वॉज नॉट, आई वॉज सच ए एसोल। आई नो स्टिल इज मे बी, आई नो। बट लड़कियों को जब मैं देखता हूं ना, मेरी फटके तैयार हो जाती है कि कोई बंदा मेरे साथ ऐसे करे। आपको 2-3 मिनट के अंदर समय लग जाता है किसी के, आप जब घर जाते हो ना, 2-3 मिनट के अंदर उस लड़की को देख के कि ये लड़की खुश है यहाँ पे या नहीं। अगर वो डर रही है हर बात के अंदर, इसका मतलब वो बहुत डरी हुई है, बहुत डरी हुई है, वो बोल भी नहीं पा रही। हेल है वो, जीवन थोड़ी है वो तो हेल है, हेल के अंदर जी रही है। और उसका रेप भी हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा उसके साथ ही नहीं है, उसका शरीर ही है। उसके शरीर को कोई बंदा रोज नोच खा रहा है, रोज नोच खा रहा है, यू नो, जो कि एक्चुअली में बहुत सुंदर चीज है, दोनों का मिलन। बट नहीं, मोस्टली केसेस में नहीं होता। इवन वेस्ट के अंदर हजारों ऐसे केस हैं जहां पे लड़कियां ये बोलती हैं कि ये नशा करके मेरे साथ रात को जबरदस्ती सेक्स कर रहा था। लड़कियां अवेयर हो रही हैं इस चीज के अंदर, इसलिए वो लड़कियां आजकल डिवोर्स ले लेती हैं। लोग उसको अलग वे से देखते हैं, बट मैं उसको ऐसे नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि ठीक है यार, अवेयरनेस या अवेकन जब आप हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे हक, मेरे राइट्स क्या हैं। लड़की की बॉडी है, आप हम लड़के समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम थोड़े ऐसे ही होते हैं, थोड़े मैनली हमारे फुकरे होते हैं काइंड ऑफ अंदर से। मैं भी हूं, आप जैसे ही हूं। सो लड़कियों को घर के अंदर ताड़ने से पहले आई थिंक हम लोगों को खुद को सवाल करना चाहिए कि मुझे अपनी बेटी को कैसा जीवन देना है या कैसा संसार देना है बाहर, राइट? मेरे गांव वाले जानते हैं, मेरी एग्जांपल है। अगर मेरे जैसा घटिया इंसान एक इंसान बन सकता है, जो बहुत अच्छे इंसान है, वो सामने आए, कम्युनिटी को गाइड करें, हम लोग उनके पीछे चलेंगे, और जैसे भी रूल्स रेगुलेशन सेट करेंगे हम दुनिया के अंदर, होने चाहिए। आई थिंक यू नो, वेस्ट के अंदर कितनी अच्छी अच्छी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं, बड़े अच्छे अच्छे आपको लाइक राइटर्स मिलती हैं लड़कियां, उनकी बुक्स उठा के थोड़े थोड़े देखें उनके अंदर क्या लिखा है, लड़कियों की भावनाएं क्या हैं, या लड़कियों से ही पूछें एटलीस्ट कि वो क्या चाहती हैं। हम लड़कियों को अंदर बंद करने के लिए नहीं उनको पैदा करते, उनको हम जीवन देते हैं बाहर सांस, खुली हवा में सांस लेने के लिए। सो मेरा वीडियो बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी, बट मेरे मन के अंदर वो बात थी काफी दिन से, पर मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था किसी चीज के ऊपर, क्योंकि हम ठीक नहीं होना चाहते। ये प्रॉब्लम है हम लोगों की। और जो बहुत लोग जो मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, मैं आज भी उनको लोगों को अपने मन के अंदर यही बोलता हूँ कि काश मैं वैसा होता। और मैं अपने पास्ट के ऊपर कभी रिग्रेट ना करता कि मैं तब लड़कियों को समझता नहीं था, यू नो। सो जितना मैं आज समझता हूँ, इवन ऑब्वियसली मैं लड़की को नहीं समझ सकता, बट थोड़ा सा समझने की ट्राई करता हूँ। सो अपना सब लोग ध्यान रखें, और हो सके तो लड़कियों के लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाने की ट्राई करें, यू नो। स्पेशली बाथरूम्स क्लीन रखें अपने घर के अंदर। लड़कियों को तुम्हारा बाथरूम साफ ना करना पड़े। गेट इट? टेक केयर, बाय बाय।